बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं SRY न्यूज़। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन। कौन सी पार्टी किस मंशूर के साथ जा रही है, अवामी राब्ते शुरू हो चुके हैं, किसका क्या मंशूर है, कौन सी पार्टी ज़्यादा एक्शन में दिखाई देती है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर और उसका सियासी पस मंज़र क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन राशिद जक्कू खान साहब। बहुत शुक्रिया सर। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, आपका शुक्रिया कि आप आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये प्रोग्राम लेके आई हैं। और जो तज्ज़िया मेरा है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून जो काम है तामीर व तरक्की के वो भी उन्होंने किए हैं और आज़ाद कश्मीर के लोगों में भी वो जा रहे हैं। अब उन्होंने जो कश्मीर कौंसिल के फ़ंड्स थे और लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए जो फंड्स थे वो रोके हुए हैं, वो स्कीमें रोकी हुई हैं। अब आवाम में वो भी लेके जा रहे हैं कि हम आपको पानी की स्कीमें, इसी तरह छोटी छोटी जो गलियां सड़कें वो देने के लिए उन्होंने प्लानिंग मरबूत कर रखी है। और मरियम नवाज़ साहिबा ने भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मीटिंग की है और उनकी जो जमात है, पार्लिमानी जो उनकी जमात है, उनके साथ भी मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि आप पूरे मंशूर के तहत पूरी हिकमत अमली के साथ इलेक्शन में जाएं और ऐसे बयानात दें जिससे वफाकी हुकूमत में खौफ पैदा हो जाए और वफाकी हुकूमत उस तरीके से आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत ना कर सके। और जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने बड़ा सख्त पिछले दिनों बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर वफाक की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कहीं मुदाखलत मुझे नज़र आई तो मैं पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा भी करूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा और सब कुछ लोगों के सामने रख दूँगा। ये है, आप समझ लें कि खौफ वाली कैफियत। वो फ़ारूक हैदर साहब खुद भी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि PTI पूरे मरबूत तरीके से इलेक्शन में आ जाए और आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत बन जाए। उसको रोकने के लिए जो हिकमत अमली वो कर रहे हैं वो इंतहाई खौफज़दा वो करने वाली बात भी है कि वफाक को आप एक तरह से ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। इसमें एक मेरा सवाल है कि चूँकि मुस्लिम लीग नून वहाँ की हुक्मरान जमात भी है, वो भरपूर तरीके से मुहिम चलाती हुई भी हमें नज़र आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो दोबारा हुकूमत में आपको दिखाई दे रही है? इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? देखिए, हुक्मरान जमात के पास इस वक्त फ़ंड्स भी हैं, इख्तियारात भी हैं और उनका ये दावा भी है कि हमने NTS के तहत मेरिट पे लोगों को नौकरियां दी हैं। और वो ये कहते हैं कि जब हमने मेरिट पे नौकरियां दी हैं, हमने तामीर व तरक्की के काम किए हैं, हमारी जो मजबूत हिकमत अमली है उसके तहत जब वो कहते हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे और हमारा बंदा भी कोई दूसरी जमात में शामिल नहीं होगा, उनका ये भी दावा है कि हमने आल्फ भी लिया हुआ है पार्लिमानी जो उनकी पार्टी है। तो उस हवाले से तो उनकी हिकमत अमली ठीक नज़र आ रही है कि वो कहते हैं कि जी हम दोबारा हुकूमत बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ भी मैदान सियासत में है, लोग नाराज़ भी हैं। लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये इन्होंने मेरिट पे नौकरियां नहीं दी हैं, इस तरीके से काम नहीं किए जिस तरीके से इनको करने चाहिए थे। तो इसलिए तहरीक इंसाफ पे लोगों की नज़रें भी हैं। तहरीक इंसाफ जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में हमें बहुत मुतहरिक नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद क्या रीज़न है कि वो ख़ुद दो ग्रुप्स में तकसीम नज़र आती है? देखें करें ना, वफाक में कोई भी हुकूमत होती है तो आज़ाद कश्मीर में जो भी जमात होती है जिसकी हुकूमत वफाक में होती है तो वो हमेशा से मजबूत नज़र आती है। लोगों की नज़रें उस जमात पे होती हैं। मसलन पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून पे सबकी नज़रें थी और मुस्लिम लीग नून ने वहाँ हुकूमत बनाई, इसलिए कि यहाँ जो महाजरीन की सीटें हैं, 12 नशस्तें हैं, उन पे हमेशा वफाक में जो हुकूमत होती है वो नशस्तें वफाक की वजह से जीत जाती हैं। और इस दफ़ा तहरीक इंसाफ पे भी लोगों की नज़रें, तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा यह जाता था कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। लेकिन जो वाज़ह दो ग्रुपों की आप बात कर रही हैं, एक तनवीर इलियास साहब जब शामिल हुए हैं तो एक दड़ा उनका बन गया है, एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने बना लिया है। जो तहरीक इंसाफ की मजबूती के हवाले से उनको शामिल किया गया था तनवीर इलियास साहब को, तनवीर इलियास साहब का दावा था कि मैं गैर मशरूत तौर पे इस जमात में शामिल हो के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का विजन ले के आज़ाद कश्मीर में जाऊंगा, लोगों को वहाँ मंशूर पहुँचाऊँगा और लोगों को तहरीक इंसाफ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ला के
तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में किरदार अदा करूँगा। सर, आपको क्या लगता है कि जो तनवीर इलियास साहब की वजह से तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में डिवाइड होती हुई हमें नज़र आ रही है, उसका फ़ायदा कौन सी सियासी जमात है जिसको होगा? अच्छा, जो तनवीर इलियास साहब की आप बात कर रही हैं, तनवीर इलियास साहब गैर मशरूत तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से वो गए थे कि हम आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ को मजबूत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हैं वो खौफज़दा हो गए हैं कि कहीं तनवीर इलियास साहब आके तो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी न संभाल लें, और इस खौफ की वजह से उन्होंने वाज़ह दो धड़े बनवा लिए। अब जो बैरिस्टर साहब के साथ नाराज़ लोग हैं वो तनवीर इलियास साहब उनको संभाला दे रहे हैं। तनवीर इलियास साहब उस ग्रुप को तहरीक इंसाफ में ही रख के तो आगे चल रहे हैं, लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है तनवीर इलियास साहब की, उन्होंने वहाँ भी कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ को सिर्फ इस वजह से मजबूत करूँगा कि आपको लोग पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने कहा है कि आपकी वजह से लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं और हम किसी धड़ेबंदी का शिकार नहीं होना चाहते। हम इस जमात को मजबूत करेंगे तो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कायम करके वो अपनी हिकमत अमली बता रहे हैं कि इस तरीके से हम हुकूमत बना सकते हैं। फिर वो मनसूबाबंदी भी बता रहे हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ये मनसूबा जात ला के आज़ाद कश्मीर के लोगों की खुशहाली के मनसूबे लाऊंगा। उनका ये भी कहना है कि मैं कोई वहाँ हुकूमत में माल बनाने नहीं आ रहा, बल्कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को डिलीवर करने आ रहा हूँ। जब ये बात है तो फिर बैरिस्टर सुल्तान साहब हों या कोई दूसरा तीसरी जमात का बंदा हो या फिर तहरीक इंसाफ के अपने लोग हों, उनको तनवीर इलियास साहब को जैसे बंदे को इस्तेमाल करके तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की खुशहाली के मंसूबे लाने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तहरीक इंसाफ जब ये इक़दामात करेगी, डिवीज़न की तरफ जाएगी, तो फिर यकीनन मुस्लिम लीग नून को भी फ़ायदा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि मुस्लिम कहाँ से भी मजबूत आने जा रही है। सर, ऐसा हो सकता है कि पीडीएम जो है अपना मुश्तरका उम्मीदवार सामने ले आए? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर की डिफरेंट सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में बरादरियों और कबाइल की बात है, और वहाँ जो पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है वो ऐसा करेंगे तो वो उनके उम्मीदवार सियासत से आउट हो जाएंगे। मसलन मुख्तलिफ हल्का जात है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। हाँ, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद तो मुझे नज़र आता है, लेकिन पीडीएम मुश्तरका उम्मीदवार मुश्किल बात। आपको क्या लगता है कि आइंदा हुकूमत किसकी हो सकती है? क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होते हैं वो आम इलेक्शन की निस्बत डिफरेंट होते हैं। इसके ऊपर आलमी सतह पे जो है ज़्यादा नज़र होती है, आलमी मीडिया की, आलमी दुनिया की अगर बात की जाए, उन लोगों की ज़्यादा नज़र होती है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, अभी तक जो कि तहरीक इंसाफ उस तरीके से मुझे मुतारक नज़र नहीं आ रही कि वफाक की तरफ से आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से मुदाखलत हुआ करती थी माजी में, उस तरीके से मुदाखलत नज़र नहीं आ रही। और अगर वफाक की तरफ से इस तरीके से हिकमत अमली नज़र नहीं आएगी तो यकीनन तहरीक इंसाफ उतनी सीटें शायद ना ले सके। लेकिन अवाम में ये जोश जज्बा ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ आए, तब्दीली आए, लेकिन अगर तब्दीली उस तरीके से ना आई, इनकी डिवीज़न बरकरार रही, तो फिर हो सकता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सीटें निकाल ले। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। आज़ाद कश्मीर की हर खबर से रखेंगे आपको बाखबर। तब तक देखते रहिए SRY न्यूज़। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।